हेलो गाइस। तो आज है हमारा डे 5 क्रॉसफिट का। क्रॉसफिट की जर्नी चल रही है धीरे धीरे, आप सभी लोगों को पता है। धीरे धीरे कुछ नई नई बातें करते रहते हैं, फिटनेस क्या होती है इस पे बात करते रहते हैं, और बहुत सारी बातें धीरे 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 बेसिक बेसिक करके। देखो, ये भी हो सकता है कि आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं एक दिन 2.5-3 घंटे की वीडियो बना दूंगा आपको, फिर वो आपको बोरिंग सा लगेगा कि मैंने पूरे वर्कआउट को समझा दिया, फिटनेस को समझा दिया। जो उसकी एंगेजमेंट होगी कि आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। बेसिकली चीजों को बताने का मेन पर्पज ये होता है ना कि मैं उस चीज से कनेक्ट होकर कैसे अपने वर्कआउट में कनेक्ट होकर चीजों को सीखता हूँ और बताता हूँ, और मैं खुद कैसे उस चीज से इंगेज रहता हूँ। आज हम बात शुरुआत करते हैं, मतलब अपने वर्कआउट्स की मेनली बात करेंगे। फिर कुछ की मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अवगत कराऊंगा कि ये की मूवमेंट्स होते हैं। ओपन बेसिकली क्या आपका टेस्ट करता है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहली चीज, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट आपको देखना है पहले, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, कितने वीक तक लेके जाना है, या पावर को कैसे कितने वीक तक लेके जाना है, उन सब पे हम आज बात करेंगे। आज वर्कआउट ऑलरेडी बहुत हैवी था। हैवी इन द सेंस इसलिए था क्योंकि सैटरडे का मोस्टली जो प्लान्ड होता है हम लोगों का वर्कआउट का, वो ज्यादातर हैवी ही होता है। ब्राइटनेस ज्यादा हो चुकी है तो इस वजह से जो मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं वो तैयार थे, वो ओपन नहीं हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आज हम लोगों ने कौन कौन सी वर्कआउट की हैं और किस उस वर्कआउट को कैसे लेके चले गए हैं। सबसे पहले वही बेसिक चीज है, आज सभी लोग ऑन द टाइम आ चुके थे जिम में। डेली क्या करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट ज्यादा आते हैं, 10 मिनट ज्यादा, तो उस बीच में हम लोग कार्डियो और मसल सोरिंग की जितनी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत फोम रोल कर लेते हैं। तो आज बहुत अच्छा वार्म अप किया था हम सभी लोगों ने। एक अच्छा वार्म अप करने के बाद, एक अच्छा वार्म अप क्या है, एक अच्छा वार्म अप ये है, चूंकि आज सैटरडे है, कल संडे, कल क्रॉसफिट का कुछ भी नहीं होगा। मोस्टली हम लोगों ने एक चैलेंज दिया था, कल जोन 2 रन भी करना था, तो वो हम लोग करेंगे। तो एक अच्छा वार्म अप क्या है, एक अच्छा वार्म अप ये है कि आपके बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंगेज होगा वर्कआउट में वो एकदम तैयार हो जाए। जैसे कि हम जब वार्म अप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्रॉसओवर सिमेट्री होती है। एक दिन आएगा कि मैं आप किसी एक दिन में पर्टिकुलरली इस वार्म अप पे, क्रॉसओवर सिमेट्री पे, हिप फैलो पे, इन सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो वार्म अप में वो सारी चीजें तैयार होती हैं। ये करते करते हमें अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट हो चुके थे। उसके बाद हमारा जो मूवमेंट था वो हमारा स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट हमने प्रिपेयर किया था कि जो हमें मेन वर्कआउट में करना था। मैं वर्कआउट लिख दूंगा। 3 सेट करने थे, 10 सिंगल डबल सूटकेस होल्ड और स्टेप अप करना था। डंबल का वेट लाइट रखा था हमने क्योंकि ये प्रेप कर रहे थे। फिर 7 टेम्पो डंबल डेडलिफ्ट था, एंड देन उसके बाद 10 डंबल टेम्पो चाइनीज रो था। कभी किसी ने बेंच रो कर दिया, किसी ने चाइनीज रो कर दिया था। ये करने के बाद हम लोगों का जो स्ट्रेंथ का सेशन स्टार्ट हुआ था। स्ट्रेंथ का सेशन ऐसे था कि 5 क्लीन डेडलिफ्ट करनी थी मिड थाई से। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जिस जिम में वर्कआउट करते हैं वो क्रॉसफिट जिम नहीं है, वो बॉक्स जिम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि अपना स्क्वाट रेड को मिड थाई तक उसको फिक्स करके, फिर वहां पे हम लोगों ने 5 किया डेडलिफ्ट, फिर वहां से क्लीन उठाया था, फिर क्लीन उठाया था, फिर पुश एंड जर्क मारा था। इसके हम लोगों ने किए थे 4 से 5 सेट किए थे। कुछ सेट्स में आप पाओगे जिसकी जो 1 RM है उसके अप्रोक्स आ चुका था। और इस वाले पर्टिकुलर सेट में जहां पे हमें मिड थाई से 5 डेडलिफ्ट करनी थी, क्लीन करना था, फिर जर्क मारना था, हम लोगों के आज आपको फेलियर भी देखने को मिलेंगे। देखो, फेलियर होंगे, हर बार फेलियर होंगे, हर बार आप कोशिश करोगे लिमिट को पुश करने की, लेकिन हमेशा हम लोगों को एक कैलकुलेटेड वे में लेके जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 to 70%। अब ये हर दिन आप 90% नहीं टच करेंगे, ये चीज बहुत जानिए। आपको अपना 1 RM मैक्स पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट का, और जो ट्रेनिंग होती है हमेशा लोअर डिवीजन में होगी, और किसी एक पर्टिकुलर वीक का डे आएगा जहां पे आप उसको चेक करेंगे। ये सेट होने के बाद हम लोगों ने 2 या 3 मिनट का रेस्ट लिया। अब हम लोगों का सेट था ओलंपिक लिफ्टिंग का। ओलंपिक लिफ्टिंग का सेट ऐसा था कि हमें क्लीन एंड जर्क करना था। एक क्लीन करना था, 2 जर्क करना था, जिसमें RPE थी 8.5 के अप्रोक्स थी, इसी के आसपास हमें करना था। अब
क्लीन एंड जर्क की मेन चीज ये है कि अभी भी हम लोगों को लगता है, जैसे मैं अपना पर्टिकुलरली इंडिविजुअली बताऊं, मुझे लगता है कि जो मेरा जर्क मूवमेंट है अभी भी अच्छा नहीं है। तो मैंने आज जो जर्क किया, उस जर्क में मैंने ये सोचा है कि अगर नेक्स्ट वीक के सेशन में जब भी जर्क का मूवमेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने जर्क को इम्प्रूव करने के लिए कौन से पर्टिकुलर वार्म अप को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी सब चीजें जो स्टडीड फॉर्म में है उसकी ड्रिल्स को बेसिकली मैं करूंगा ताकि मेरा जर्क की टेक्निक इंप्रूव हो। क्रॉसफिट गेम में टेक्निक आप जब गेम देखोगे तो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, पर आप जब अपने नोवाइस वेट से आपको कहाँ जाना है, आपको प्रिस्क्राइब्ड वेट तक जाना है, आरएक्स वेट तक जाना है। तो अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी तो आप वहां पे प्रोग्रेस अच्छा नहीं करोगे। और अभी हम लोग बिगिनर और बेसिक के लेवल है, यही हम लोगों का मौका होता है कि अपना जो टेक्निक है, जो बेसिक थिंग्स है, उस पर वर्क करके उसको इंप्रूव करना। जैसे आज मुझे बहुत सारी गलतियां वर्कआउट करते हुए लगी, खासकर क्लीन एंड जर्क सेशन में। क्लीन एंड जर्क का सेशन खत्म हो गया, उसके बाद हमने किया क्लीन पुल। क्लीन पुल में भी बहुत ज्यादा अब आप समझिए कि 2 स्ट्रेंथ सेशन हम लोग करके आ चुके हैं, तीसरा क्लीन पुल है, तो बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और कल रात की डाइट ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई थी किन कारणोंवश, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डाइट आपका एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। आप चाहते हैं कि आपका इंजन फरारी का हो तो आपका फ्यूल भी बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप पाएंगे कि आपका डाइट जिस दिन अच्छी नहीं होगी, नेक्स्ट डे का जो आपका सेशन होगा वो काफी एग्जॉस्ट भरा होगा। फिर हमने क्लीन पुल 3x3 किए, 3 सेट मारे, 3-3 रिपीटेशन के। क्लीन करने के बाद हम लोगों का जो मेन था वो मेन वर्कआउट जिसको हम मेटकॉन बोलते हैं वो था। मेटकॉन काफी ही ज्यादा एग्जॉस्टफुल था। बहुत बेसिक सा वेट हमने टच किया, क्योंकि जब मैंने फैजान से बात की कि यार थ्रस्टर है, तो वो हम लोगों के अंदर एक थ्रस्टर को लेके एक डर बना हुआ है, एक मतलब बहम। जब भी थ्रस्टर का नाम आता है तो हम लोग एक अंदर से एक थर्रा से जाते हैं कि यार थ्रस्टर करना है। फिर उसने पूछा कितना करना है, मैंने कहा 300 मीटर की रोइंग थी वर्कआउट लिखी हुई, हमारे जिम में रोइंग मशीन नहीं है तो हमें उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है रनिंग से। तो 300 मीटर 30 थ्रस्टर थे और 300 मीटर का रन था, और इसके 2 सेट थे। तो वी जस्ट टेक की सबसे छोटा प्लेट लिया कि ताकि हम वॉल्यूमाइज कर सके उसको, उस चीज को इंक्रीज करके ले जा सकें। फिर हम लोगों ने ये किया, ये करने के बाद 30 थ्रस्टर और 300 मीटर रन करने के बाद हमारा वर्कआउट हो गया फिनिश। वर्कआउट के बाद हम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। वर्कआउट फिनिश होने के बाद सबके दिमाग में ये आ रहा था कि यार सैटरडे है, बहुत हैवी वर्कआउट हो गया है। इतना हैवी वर्कआउट हो चुका था कि हम लोग बार बार यही सोच रहे थे कि यार संडे को हमें 20 किलोमीटर रन करना है, 20 किलोमीटर रन करना है, बॉडी बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगी रिकवर, पर कभी कभी हमें अपने लिमिट को पुश करना हो सकता है। कि मान लो कि अगर हमने कल ये चीज कर लिया तो हो सकता है इन वीक हम 2 दिन ऑफ ले लें, या 2 दिन हम लोगों का लो मिड ट्रेनिंग हो। फिटनेस जहां तक फिटनेस को मैं समझता हूं कि ये जो बॉडी को आप मेंटली किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये सबसे पहले आप उस मेंटल एडेप्टेशन से लेके जाते हैं। आप देखिए कि एक इतना ज्यादा वर्कआउट सेशन होने के बाद वीक का आपका 20 किलोमीटर का जो जोन 2 का रन जो आने वाला है, जो हमारा कल लोगों का संडे है, इसका जो डर हम लोगों के अंदर बना हुआ है ये मेंटल ज्यादा है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो 2-3 लोग क्रॉसफिट करते हैं सबका एरोबिक बेस उतना बन चुका है, काफी अच्छा हम लोग दौड़े हैं, वीक में 15-20 किलोमीटर हम लोग दौड़ लेते हैं, तो हम लोगों का उतना बन चुका है। फिर भी हमें वो चीज करनी है, वो मेंटली हमें एग्जॉस्ट करेगी क्योंकि बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट है। लेकिन कल हम कोशिश करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, पर हम अपनी तरफ से पूरा पुश करेंगे। और कल हम वीडियो सुबह ही मॉर्निंग में आने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, थोड़ा लखनऊ को भी घुमाएंगे आपको कि हमारा लखनऊ कैसा है, उसी के थ्रू लखनऊ को भी दिखाएंगे, और आगे कैसे हम उसको करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कब हम कंप्लीट करते हैं, सारी चीजें वीडियो में डालेंगे। ये तो बात रही कल की जो हमने आज की। बाकी अब हम बात करने जाते हैं क्रॉसफिट की। जैसे हमने कहा था कि क्रॉसफिट को हम बेसिक हर वीडियो में बात करते हैं, वैसा चलता रहता है। हमने देखा कि जो ओपन की वर्कआउट है 7 मिनट की भी होती है और 20 मिनट की होती है। एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि जो ओपन की वर्कआउट है वो 14 मिनट की है। तो अब इन 14 मूवमेंट में वो लोग क्या टेस्ट करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं क्रॉसफिट के। जैसे कपलेट होता है, कपलेट में बेसिकली क्या होता है, देयर आर वर्कआउट विथ मेनी राउंड्स होता है। एग्जांपल के तौर पे 2 कपलेट है, 5 राउंड करने हैं, 10 बर्फी के करने हैं और 40 डबल अंडर करने हैं। ये एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट हो गया ओपन का। एक ट्रिपलेट होता है जिसमें 3 वर्कआउट एक साथ करने होते हैं, सेम मूवमेंट पैटर्न। फिर आता है लेडर। लेडर बेसिकली क्या होता है कि ये एक वर्कआउट होता है जिसमें आपका हर बार आपका वेट इंक्रीज होता है। जैसे क्लीन का लेडर है, पहले 100 किलो, 110 किलो, 115 किलो, 120 किलो, ऐसे। तो
फिर देन एक फॉर्म होता है चिपर। चिपर में सारी वर्कआउट डिफरेंट होती है, जैसे कि आप मान के चलो 100 पुशअप्स हो गए, 200 पुलअप हो गए, 300 स्क्वाट हो गए। ये डिफरेंट डिफरेंट है, मैं बाकी यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा और आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। आप खुद हम लोगों को करते हुए देखेंगे तो आपको वो चीजों का ज्यादा आइडिया लग जाएगा। अब हमें क्या करना है कि राइट मूवमेंट को ट्रेन करना है। राइट मूवमेंट को ट्रेन क्या करना है, वो मूवमेंट जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रॉसफिट अपने ओपन के वर्कआउट में टेस्ट कर चुका है, हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे हम प्लान को फॉलो करते हैं, कैसे वर्कआउट्स को करते हैं, ये आप धीरे धीरे हमारे साथ देखेंगे। हम ट्रेनिंग फॉर द राइट मोडेलिटीज करेंगे। अब जैसे एक पैक बोर्ड इवेंट है जो क्वार्टर सेमीफाइनल का, अब हम वो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। कुछ वीक तक, 5 वीक 6 वीक तक सबसे पहले हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है। क्या हम RX वेट ऑफ स्क्वाट क्लीन पहुंच पा रहे हैं, क्या हम RX वेट ऑफ डेडलिफ्ट पहुंच पा रहे हैं, क्या हम एक पर्टिकुलर थ्रस्टर को इतने टाइम में हम कर पा रहे हैं। अभी हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग उस पे वर्क करेंगे और आप देखते हुए जाएगा कि हम उसको प्रोग्रेस करेंगे और प्रोग्रेस में क्या क्या गलतियां आती है हम भी उससे सीखेंगे, आपको भी उससे सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में ज्यादा नहीं था, यही था। एग्जॉस्शन बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर तो आप सभी जानते हैं, यहाँ बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाता है, मौसम हमेशा खराब रहता है और कभी अच्छा हो जाता है। एक चीज और था, हम सभी लोगों को मौसम को लेकर थोड़ा सजग होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को लेकर सजग है ना, तो हमें अपने घर को लेकर भी सजग होना चाहिए। ये पृथ्वी हमारा घर है। हम लोग सिर्फ अपने घर में मार्बल लगा के अपने घर को सुंदर नहीं बना सकते। हम आज अपने घर में मार्बल्स लगा लेते हैं, AC लगा लेते हैं, पर हमारे देश की हालत क्या है? हम रोड पे कचड़े को पाते हैं, बाहर के लोग आते हैं हमारा मजाक उड़ाते हैं। एक गंदा देश, डस्ट वाला देश। और इसमें कमी सरकार की ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट की ज्यादा नहीं, इसमें कमी हमारी मानसिकता की है। हम कभी कचड़ा अपने घर का डस्टबिन में नहीं सिखाते, क्योंकि हम राजा बाबू पैदा होते हैं। राजा बाबू को तो खाना बिल्कुल थाली में मिलेगा और राजा बाबू थाली कहीं भी फेंक देगा। बेसिक मैनर्स हमें सीखने की जरूरत है। ये पृथ्वी हमको विरासत में मिली, ये प्रिविलेज हमको विरासत में मिला है। तो अगर हम, आप पाएंगे हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ द शहर जहां पे उनकी एनवायरनमेंट में जो AQI है, पॉल्यूशन में सबसे हाई रैंकिंग में क्यों है हम लोग? हर चीज में हम लोगों की ये हालत क्यों है? क्योंकि हम लोगों का बेसिक खराब है। हमारा जो समाज का सबसे बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर खराब है, चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो। हम सिर्फ फिटनेस पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना बहुत जरूरी है कि आज सितंबर का महीना, इस महीने में भी इतनी कड़कती धूप, फिर गर्मी, इसलिए नहीं हो रहा। क्लाइमेट चेंज किया है हमने, अपने आसपास का वातावरण खराब किया है। हमें इस पे भी सजग रहने की बहुत जरूरत है।